वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग जो है यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज नंबर 3 लगाएंगे। ठीक है, ये दृष्टि आईएएस का टेस्ट है और ये टेस्ट नंबर 3 लगाएंगे आज हम लोग। और इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 को लगा रखा है। अगर आप लोगों ने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर आकर के सबसे पहले इनको आप लोग देखिए। ठीक है, देखिए प्रत्येक वीडियो जो है यानी कि प्रत्येक टेस्ट 2 पार्ट में कवर किया गया है और प्रत्येक पार्ट में 75 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, इसमें भी ये जो है ये पेपर नंबर 3 है, ये भी जो है 2 पार्ट में आप लोगों को कराया जाएगा। आज हम लोग पहला पार्ट देखेंगे और इसमें कुल मिला के 75 क्वेश्चन देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो आने वाले जितने भी देखिए दृष्टि के टोटल 16 टेस्ट आने हैं और 16 का 16 का सोल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी कमी लगे वीडियो को तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो कमी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा इससे कि हमको जो है मोटिवेशन बना रहेगा और वीडियो आप लोगों को जल्दी जल्दी मिल पाएंगे। ठीक है, देखिए ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, और इसका अगर आप लोगों को पूरी फुल पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर के आप इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीन्स बाईलिंगुअल में ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि बुर्जहोम। ठीक है, बुर्जहोम एक एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो स्थित है। तो बुर्जहोम कहाँ स्थित है? तो जो बुर्जहोम स्थित है वो कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये नवपाषाण कालिक स्थल है एक, बुर्जहोम। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए आप लोग शिकायत करते हैं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ओपन नहीं होता है। अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक ओपन नहीं हो तो आप लोग यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2023 को सर्च कीजिएगा और हमारा चैनल का आप लोगों को ये चैनल का लोगो दिखेगा येलो कलर का। ठीक है, स्टडी पॉइंट 95 का लोगो दिखेगा, आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये राजवंश है, ये उनके संस्थापक हैं। जैसे कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय है और चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2413। देख लीजिए 2413 यानी कि इसका हो जाएगा बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में बृहत ऋण मेले का आयोजन किया? तो बृहत ऋण मेले का आयोजन हाल ही में किसने किया है? तो ये किया है हाल ही में उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश ने जितने भी एमएसएमई उद्योग होते हैं तो उनको ऋण देने के लिए ये बृहत ऋण मेले का आयोजन किया गया था और इसमें करीब 16,000 करोड़ रुपए जो है इनको ऋण दिया गया है एमएसएमई उद्योगों को। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो ये हेनले पासपोर्ट देखिए इसमें मई जून का शायद इसमें करंट अफेयर दिया हुआ है। तो 2022 में ये 87 थी और हाल ही में जो हेनली पासपोर्ट सूचकांक आया है उसमें भारत की रैंकिंग 2 अंकों का सुधार हुआ है। इसी के साथ 2 पायदान का सुधार हुआ है और इसी के साथ इस समय वर्तमान में 85 है। ठीक है, और ये जिस समय का ये करंट अफेयर पूछा जा रहा है उस समय 87 थी। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित डच स्थापित कारखानों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसमें से देखिए सबसे पहले डचों ने अपनी कंपनी कहाँ पे स्थापित की थी? तो मछलीपट्टनम में की थी। देखिए अगर आप लोगों को एक भी पता है तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिर्फ 2 नंबर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है ए में। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने डचों ने कहाँ पे स्थापना की? मछलीपट्टनम में कंपनी स्थापित की, फिर बिमलीपट्टनम में, फिर करिकाल में, उसके पश्चात चिनसुरा में। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई। देखिए 1859 में तो मतलब स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन ये अहमदाबाद में नहीं की गई थी, ये की गई थी जो है ब्रिटेन में की गई थी। ठीक है, और ये 1859 नहीं था, 1857 में की गई थी। 1857 में ब्रिटेन में जो है कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि केवल एक सही है। ठीक है, बर्तनिष्ठ निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश द्वारा संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, परिमाण। परिमाण क्या है? तो परिमाण ये जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली से संबंधित है, एनसीआर से संबंधित है। इसमें जो है एनसीआर का मानचित्रण दर्शाया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, दार्शनिक विषयों के से संबंधित बौद्ध ग्रंथ।
का नाम क्या है? तो देखिए दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम पूछा जा रहा है, तो ये अभिधम्म पिटक हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, विनय पिटक क्या होगा? तो इसमें बौद्ध मठ होते हैं उसमें रहने के नियम और निर्देश वगैरह उनकी सबकी चर्चा की गई है विनय पिटक में, और इस ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे सूची को सूची दो से सम्मिलित करना है। ठीक है, ये शासक हैं, ये उनके साम्राज्य हैं, जैसे कि देवपाल, तो ये पाल वंश से संबंधित था। ठीक है, दंती दुर्ग ये राष्ट्रकूट से संबंधित थे, भोज प्रतिहार वंश से संबंधित था, और पृथ्वीराज स्थिति ये चौहान वंश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए 2314। देखिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 2314। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहरा देव का प्राचीन स्थल जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लोहरा देव यह प्राचीन स्थल है, इसमें सबसे पुराने चावल के साक्ष्य मिले हैं, और इसका टाइम पीरियड कितना है? तो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो यहाँ पर चावल के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, और ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसने सबसे पहले दोआब में कर की वृद्धि की थी। ठीक है, तो ये कब की थी? तो ये की थी 1326 ईस्वी में। फिर 1327 में इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर लिया, और 1329 में इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, और 1330 में, ठीक है, कराचिल का अभियान किया। ठीक है, 1330 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए 4312। ठीक है, 4312 यानी कि सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था लखनऊ में। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, डिजिटल लोक अदालत के संबंध में कौन सा सही है? देखिए डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत नालसा के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने की थी। तो देखिए डी.वाई. चंद्रचूड़ के काल में नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत जो है यू ललित, उस समय मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे यू ललित, तो उनके कार्यकाल में हुई थी, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये राजस्थान में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सेंट थॉमे का युद्ध ये हुआ था 1786 में। ठीक है, देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध का टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1740 से लेकर 1748 तक था, और इसी के बीच में एक जो चेन्नई के पास जो युद्ध हुआ था उसी को सेंट थॉम का युद्ध बोलते हैं, और ये हुआ था 1746 में। अम्बुर का युद्ध ये हुआ था 1749 में, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध के टाइम में हुआ था। और बंडीबास का युद्ध ये हुआ था 1760 में। ये हुआ था 1760 में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। और बिदारा का युद्ध ये हुआ था 1759 में, और ये अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था, इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल यही सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सहायक संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हैदराबाद के निजाम सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुए, ये भी सही है। सहायक संधि के संबंध में दोनों सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल में निम्नलिखित में से कौन विजेता बना? तो पुरुष एकल में बने हैं कौन? नीर नेहवाल। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया, तो ये किससे संबंधित है? तो डॉक्टर इनामुल हक ये बांग्लादेश से संबंधित है, और इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, वर्ष 2020 में, और इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जैन धर्म से संबंध में कौन सा कथन सही है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है, तो बिल्कुल सही है। और ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर थे, ये भी सही है। ठीक है, और महावीर कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर हैं? वो 24 नंबर के हैं। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध और सबसे मान्य यही है, महावीर जी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दोनों सही हैं। जैन धर्म के संबंध में दोनों कथन सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट मध्यकालीन भारत में नाद गंवदा शब्द किससे संबंधित है? तो ये जो है राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आहार बनास संस्कृति का संबंध किससे? तो आहार और बनास संस्कृति का संबंध ये राजस्थान से संबंधित है, इसका संबंध। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये ताम पाषाणकालीन सांस्कृतिक क्षेत्र है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, सैयद वंश से संबंधित शासकों को कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खान ने की थी, और ये कब की थी? तो 1414 में की थी। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1414 से लेकर 1421 तक।
फिर उसके पश्चात मुबारक शाह आया था। मुबारक शाह का कार्यकाल था 1421 से लेके 1434 तक। मुबारक शाह के पश्चात मोहम्मद शाह आया था। मोहम्मद शाह का कार्यकाल था 1434 से लेके 1443 तक। ठीक है, और सबसे लास्ट में आलम शाह आया था। आलम शाह का कार्यकाल था 1443 से लेके 1451 तक। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले खिजर खां यानी कि 3 4 1 2 यानी कि इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया, ये बिल्कुल सही है। और यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, तो ये देखिए गलत है। ये नीति आयोग द्वारा ये रिपोर्ट नहीं जारी की गई है, यानी कि यह रैंकिंग जो है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा जारी की जाती है, ना कि नीति आयोग के द्वारा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका केवल एक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 68वें यानी कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है। आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता, तो देखिए सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट को जो है उत्तर प्रदेश को नहीं मिला, ये अवार्ड एमपी को मिला है। ठीक है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें रॉन्ग पूछा गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, सूर्या ने अपनी फिल्म सोर्राई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, ये बिल्कुल सही है। और मनोज मुंतशिर ने हिंदी फिल्म साइना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीता, ये भी सही है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य हैं। तो देखिए मुगल प्रांत से जो अलग होकर राज्य बने वो उत्तराधिकारी राज्य कहलाते हैं, और इसमें अवध, हैदराबाद और बंगाल आ जाएगा। मैसूर इसमें शामिल नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अवध की स्थापना किसने की थी, तो शहादत खान ने की थी। और बंगाल की मुर्शीद अली खां और अली वर्दी खान, दो भाइयों ने मिलकर की थी। और हैदराबाद की स्थापना चिंकलिज खान ने की थी। ठीक है, मतलब स्वतंत्र राज्य के रूप में इनको मतलब स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यह पहली ब्रिटिश लागत बंदोबस्त प्रणाली थी, तो ये बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य जो है तालुकदारों का विस्थापन था, तो ये भी सही है। तो एक मुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन महोत्सव अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था चित्रकूट से। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस जो रिपोर्ट आई थी 2022 में, तो उसमें से कौन सा कथन इनमें से सही है, ये देखना है उस हिसाब से। तो देखिए वर्ष 2025 के दौरान भारत द्वारा विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है। तो ये अनुमान जो है 2023 तक है, न कि 2025 तक, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह अनुमान है कि इन देशों से वर्ष 2010 और वर्ष 2021 के मध्य कुल 1 मिलियन से अधिक प्रवासियों का बहिर्गमन हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, केवल दो सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहली बौद्ध संहिता राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहली बौद्ध संहिता जो है राजगृह में हुई थी, और अजातशत्रु के द्वारा इसको पहली बौद्ध संहिता जो करवाई गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है, महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी, तो ये भी सही है। और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी कि दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, देख लीजिए, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए विजयालय चोल जो है चोल वंश का संस्थापक था, तो ये बिल्कुल सही है। और गंगाई कोंड चोल शब्द का अर्थ है कि वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की थी, तो ये भी सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, देखिए सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये स्थल है, ये उनके किस नदी के किनारे स्थल है, तो ये देखना है। तो जैसे कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे पड़ता है, और भगवानपुर ये सरस्वती नदी के किनारे, और सुतका गैंडोर ये दास्क नदी के किनारे पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2143। देख लीजिए 2143, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दिल्ली प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पद जो है नायब था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और बलबन द्वारा दीवाने अर्ज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। राइट आंसर इसका दोनों सही है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से
किस स्थान पर यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी प्रयागराज में। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है डेलाइट इंडिया के साथ। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1765 में वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो उस पर विचार करना है। तो नवाब शुजाउद्दौला ने कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 80 लाख रुपए देने पर सहमति व्यक्त की। तो 80 लाख नहीं, ये 50 लाख रुपए देने की सहमति व्यक्त की थी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नवाब शुजाउद्दौला बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को अपनी कंपनी का पूरा अधिकार देने के लिए सहमत हो गया। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में बर्मा में रहने के लिए सहमत हो गए। देखिए, ये जो है शाह आलम द्वितीय जो है इलाहाबाद में रहने के लिए सहमत हुए थे, न कि बर्मा में तो भेजा गया था लास्ट में, जो बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया था। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नवाब सिराजुद्दौला ने इलाहाबाद और कारा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने की सहमति व्यक्त की थी, तो ये बिल्कुल सही है। दो सही है, दो गलत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दूसरा और चौथा सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्ष 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला से स्थानांतरित कर दिया था, तो ये भी सही है। दोनों सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है? तो ये अभी हाल ही में ओपन हुआ था लखनऊ में, ये लुलु मॉल है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और ये ओपन होते ही काफ़ी विवाद में आ गया था उस टाइम। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कंगनहल्ली स्थल खबरों में है, तो ये कहाँ पे स्थित है? देखिए, तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसको ASI यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा इसको जो है संरक्षित करने का मतलब यहाँ पर जो है बौद्ध स्थल है उसको संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, ASI के द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कर्नाटक में ये स्थित है। नेक्स्ट है, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इनकी उत्पत्ति एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई है, जिसे बाद में अंड कहा गया, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों में इसके निर्माण हेतु दिए गए दान को अंकित किया गया है, तो ये भी सही है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो देखिए, गुलाम वंश ये सल्तनत वंश का सबसे पहला वंश था, गुलाम वंश। और इसके संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड है। और अगर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कभी पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को बोलते हैं, और सिर्फ संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है? तो सबसे पूर्वी स्थल हो जाएगा आलमगीरपुर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है आलमगीरपुर। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए 1300 संस्कृति पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो फारसी में अनुवाद ये किया गया था अजरुद्दीन खान के द्वारा। ठीक है, अरीजुद्दीन खान। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन देश का पहला रेलवे डिवीजन बन गया है जहां संचालित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई है? तो ये बना है प्रयागराज डिवीजन। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है कौशिक राजशेखर को। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को पर विचार करना है, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालभाई की संधि और बेसिन की संधि, ये सारी संधियाँ जो है अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई थी। ठीक है, और सबसे पहले इसमें से हुई थी सूरत की संधि, ये हुई थी 1775 ईस्वी में। उसके पश्चात हुई थी पुरंदर की संधि। ठीक है, ये हुई थी 1776 ईस्वी में। फिर सालभाई की संधि हुई थी 1782 में, और सबसे लास्ट में हुई थी बेसिन की संधि 1803 में हुई थी ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, बारदौली में किसान आंदोलन होता है 1928 में। ठीक है, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया जाता है। और कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा दिया जाता है 1939 में, जब कांग्रेस को बिना बताए ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध में
अंग्रेजों के द्वारा शामिल कर लिया जाता है। तो कांग्रेस जो है अपने सभी प्रांतों से इस्तीफा दे देती है। गांधी इरविन समझौता ये होता है मार्च में, ठीक है, कब, वो भी 5 मार्च 1931 को, ठीक है। और इसमें काफ़ी मांगे जो है मानी गई थी गांधी जी की, और इसी के साथ कांग्रेस ने मतलब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था, और फिर कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था, जो कि हुआ था दिसंबर 1931 में ही। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। इसमें भी लाइन्स लगे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4। देखिए सबसे नहीं, इसका राइट आंसर देखिए सबसे पहले ये हो गया 1928 में, फिर कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा 1939 में, और ये मार्च में 1931, और ये दिसंबर 1931। तो सबसे पहले देखिए बरदौली किसान आंदोलन होगा, फिर सबसे पहले होगा 1 नंबर, 1 के बाद 3 4 फिर 2, 1 3 4 2, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। तो उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 7वां है, ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भगवानी देवी को किस श्रेणी में भारत के लिए जो है स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। तो इन्होंने जो है 100 मीटर स्प्रिंट में, ठीक है, 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ में इन्होंने यह पदक जीता है। तो देखिए भगवानी देवी, ये इनकी एज कितनी थी जब इन्होंने ये पदक जीता है। तो 94 ईयर थी, ठीक है, और इन्होंने जो है 100 मीटर की दौड़ लगभग 24 सेकेंड 74 24.74 सेकेंड में ये दौड़ इन्होंने जो पूरी की थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए गोत्र प्रणाली विवाहों में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए थी। तो देखिए सगोत्र विवाह नहीं होता है, हमेशा एक गोत्र से दूसरे गोत्र में ही विवाह होता है, सगोत्र विवाह नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों के लिए बाध्यकारी थे। देखिए सभी वर्गों के लिए बाध्यकारी नहीं थे, हालांकि ये सभी वर्गों के लिए बनाए जरूर गए थे, लेकिन जो ब्राह्मणवादी विरोधी वर्ग थे, ठीक है, उन्होंने इसको कभी भी स्वीकार नहीं किया, और इसलिए ये जो है सभी के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई भी सही नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है, ये अधिकारी है, ये उनसे संबंधित है। जैसे कि सराय अदल, तो ये कपड़ा और किराना बाजार के अधिकारी था, बिल्कुल सही है, ठीक है। शहनाई मंडी, ये बाजार अधीक्षक है, ये भी सही है। मुरीद, ये खुफिया अधिकारी है, और मुनहिया, ये गुप्त जासूस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकारी और उनसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। सूची 1 है, ये सूची 2 है। जैसे कि पुरातात्विक स्थल है, ये उनके ज़िले हैं, तो किस ज़िले में कौन सा पुरातात्विक स्थल मिला हुआ है, इसको मैच करना है, ठीक है। जैसे आलमगीरपुर, ये मेरठ में पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। और बड़ा गाँव, ये स्थल जो है सहारनपुर से मिला हुआ है। और सनौली, ये बागपत से मिला हुआ है। और कालपी, ये जालौन से मिला हुआ स्थल है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक के शिलालेखों पर गजेबतेकारा की उपाधि है। तो देखिए गजेबतेकारा की उपाधि ये देवराय द्वितीय शासक को दी गई थी, ठीक है। राइट आंसर इसका बी है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये राज्य के सभी कर्मचारी इसका मतलब लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 44वें शतरंज ओलंपियाड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए 44वां शतरंज ओलंपियाड उड़ीसा में आयोजित किया गया, तो ये गलत है। देखिए उड़ीसा में नहीं है, चेन्नई में आयोजित किया गया है, ठीक है, चेन्नई हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए यह भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्षों के बाद आयोजित की गई है, तो ये बिल्कुल सही है। और महिला वर्ग में भारत ने जो है स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए महिला वर्ग में भारत ने स्वर्ण नहीं, इसमें कांस्य पदक जीता है। और स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो क्रोएशिया ने जीता है, ठीक है, क्रोएशिया ने। राइट आंसर इसका देखिए, तो ये वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए FIDE ने पहली बार जो है शतरंज ओलंपियाड मसाल की स्थापना की है। तो सबसे पहली बार मतलब अपने भारत में जब ये आयोजन हो रहा है, तो यहाँ पर मसाल का जो है आयोजन सबसे पहली बार किया गया है, ठीक है। तो ये भी सही है। तो 2 और 4 सही है, और 1 और 3 जो है रॉन्ग है, 2 और 4। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। जैसे कि राज्य हैं, ये सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले के वर्ष हैं, ठीक है, किस वर्ष किस राज्य ने हस्ताक्षर किया। तो देखिए ये वेलेजली द्वारा स्थापित की गई थी सहायक संधि, और ये जो है 1798 से लेके 1805 तक ये संधि लागू हुई थी,
ठीक है, तो इसमें से देखिए सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने इस पे हस्ताक्षर किया था 1798 में ही। फिर उसके पश्चात मैसूर ने इस पे हस्ताक्षर किया 1799, और तंजौर ने किया था 1799, वो भी अक्टूबर मंथ में। ठीक है, तो यही इसका रॉन्ग है। ठीक है, 1799 अक्टूबर में किया था, तो तंजौर वाला ही रॉन्ग है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1797 में तो ये स्टार्ट भी नहीं हुई थी संधि, ये 1798 से 1805 तक थी। बाकी अवध ने 1801 और जोधपुर ने 1818 में इस पर हस्ताक्षर किया था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मालाबार विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वर्ष 1921 में मालाबार विद्रोह जो है ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम काश्तकारों का विद्रोह था, ये बिल्कुल सही है। मालाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया है। देखिए, धार्मिक विद्रोह ये बिल्कुल नहीं था, ये प्रथम राष्ट्रवादी, मतलब ये राष्ट्रवादी विद्रोह था। प्रथम तो नहीं था, पर ये राष्ट्रवादी विद्रोह था। ठीक है, राष्ट्रीय भावना से प्रेरित था, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और राइट आंसर इसका केवल एक हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पिवोट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, PIVOT यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की पहल है, तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की पहल है, न कि दिल्ली की। ठीक है, यह मद्रास की पहल है। और नेक्स्ट है, यह किसी व्यक्ति में कैंसर से उत्पन्न होने वाले जीन की भविष्यवाणी कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किसने लॉन्च किया? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो है गुजरात के गांधीनगर से इसको शुरू किया गया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में किस महाजनपद का उल्लेख है? तो देखिए, बौद्ध और जैन ग्रंथों में टोटल 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसमें मल्ल, कंबोज और सूरसेन, इन तीनों का उल्लेख है। तक्षशिला का देखिए उल्लेख नहीं है। तक्षशिला जो है उस समय जो है एक महाजनपद हुआ करता था गंधार, तो गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, तो तक्षशिला महाजनपद नहीं था, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, 3, 4, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। सूची एक को सूची नहीं है, देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों पर विचार करें और उनके गठन के वर्ष के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मामलुक वंश, इसी को जो है गुलाम वंश भी बोलते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1206 में। उसके पश्चात तुगलक वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना हुई, ये हुई थी 1290 में। ठीक, फिर उसके पश्चात देखिए सबसे पहले आया मामलुक वंश, फिर आया खिलजी वंश 1290 में। फिर उसके पश्चात तुगलक वंश आया 1320 में। फिर उसके बाद सैयद वंश की स्थापना हुई 1414 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1243। ठीक है, 1243, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए देखिए लिखा है, चनहुदड़ों की खोज जो है NG मजूमदार ने की थी, तो ये बिल्कुल सही है। रंगपुर पंजाब में स्थित है, तो रंगपुर जो है गुजरात में स्थित है, ना कि पंजाब में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में स्थित है ये। और मोहनजोदड़ो की व्याख्या मृतकों के टीले के रूप में की जाती है, ये सही है। और राखी गढ़ी स्थल की खोज जो है वर्ष 1969 में की गई थी, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट, एक सेकेंड रुकिएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन करना टाइप का क्वेश्चन है। तो कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अवधि, ठीक है, अपनी अवधि के दौरान कई बाजार सुधार प्रस्तुत किए, ये बिल्कुल सही है। उसे बड़ी स्थायी सेना बनाए रखने की आवश्यकता थी। तो देखिए, बाजार सुधार के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत थी, इसलिए बड़ी सेना के लिए भी आवश्यकता थी, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात को बढ़ावा दे रही है? तो ये $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है उत्तर प्रदेश सरकार को, इसलिए जो है निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोवा में भारत उज्ज्वल भविष्य उत्सव का आयोजन किया? तो ये हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है? तो ये आनंद मठ लिखी गई है। ठीक है, आनंद मठ लिखी गई है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अनएप्पी इंडिया दादा लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है, और हिंद स्वराज ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, वह भारतीय वैदिक विचारों से बहुत प्रभावित थे, तो वो देखिए वे वैदिक ग्रंथों को नहीं मानते थे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वो इनकी पहली कृति जो है जीवन चरित थी। जीवन चरित नहीं थी, इनकी पहली कृति थी एकेश्वरवाद की ओर। ठीक है, और जीवन चरित तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की कृति थी, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इन्होंने महिलाओं की मुक्ति की दिशा में जो है कार्य किया, ये बिल्कुल सही है।
ब्रह्म समाज आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 और 4 सही है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में जो है अपनाने को स्वीकृति दी, तो ये दिए क्रोएशिया ने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 से 2022 में कृषि जनगणना का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो ये 11वां संस्करण है। ये हर 5 वर्ष में कृषि जनगणना की जाती है और 1970-71 में ये पहली बार जनगणना की गई थी। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय साहित्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो साहित्य के संदर्भ में देखिए, तमिल महाकाव्य शिल्पा दिकारम सत्यानार द्वारा रचित है। तो देखिए सत्यानार द्वारा ये नहीं रचित है, ये आंग्लो आदिकल के द्वारा रचित है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इलांगो आदिकल। नेक्स्ट है देखिए, पुराणों में केवल षष्ठी की रचना और षष्ठी की प्रक्रिया में सम्मिलित देवताओं के बारे में वर्णन है। तो देखिए केवल षष्ठी की रचना और केवल षष्ठी की प्रक्रिया में सम्मिलित देवताओं के साथ साथ इसमें बहुत सारे राजाओं का वर्णन है। ठीक है, और जैसे कि ब्रह्मा, शिव, पार्वती, इन वगैरह काफ़ी देवताओं का भी वर्णन है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। काफ़ी रिजिट लिखा हुआ है, यानी कि इसमें केवल लगा हुआ है, तो ज़्यादातर चांस इसका वैसे भी गलत होने का था, और राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम अपनाया था, तो गुलरुखी उपनाम से ये अपनी रचनाएं किया करता था सिकंदर लोदी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख तो किस मंडल में हुआ है, ये हुआ है 3रे मंडल में। काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो चुका है ये अब। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं। ठीक है, देखिए किताबे उर रहला ये इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तुगलकनामा ये जो है जियाउद्दीन के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, तुगलकनामा ये लिखी गई है अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। और शाहनामा फिरदौसी के द्वारा, बिल्कुल सही है। और तहकीक हिंद ये अबू बकर के द्वारा नहीं, ये जो है अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 सही है 2 गलत है, राइट आंसर इसका 1 और 3 हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, चचनामा अबू बकर के द्वारा चचनामा नामक पुस्तक लिखी गई है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के कितने किलो को विकसित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया है, ये 31 किलो को विकसित करने का मतलब निर्णय लिया गया है, और इनको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 14वें राष्ट्रपति और पहले आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। देखिए पहले आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, ये बिल्कुल सही है, पर ये 14वें नंबर की राष्ट्रपति नहीं है, ये है 15वें नंबर की, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ठीक है, उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा को कुल मतों का 64.03% जीतकर हराया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, आदिवासी विद्रोह और ये उनके वर्ष है, जैसे कि कोल विद्रोह ये 1831 में हुआ, बिल्कुल सही है। ठीक है, खरवार विद्रोह ये 1870 में हुआ, संथाल विद्रोह ये 1855 में हुआ, चुवार विद्रोह ये 1776 में हुआ, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1324 यानी कि ए नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर इस पार्ट में हम लोगों ने टोटल 75 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसमें रिमेनिंग जो 75 क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।